सावरकर। सावरकर को वीर सावरकर किसने कहा? खुद सावरकर ने। सावरकर ने अपने किताब में खुद को वीर सावरकर लिखा। सावरकर को ये मानक उपाधि किसी और ने नहीं, स्वयं सावरकर ने दिया। हिंदुस्तान की आजादी में बहुत सारे युवाओं ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 1910 ईस्वी में अंडमान के जिस जेल में सावरकर को ले जाया गया, उनसे पहले और उनसे बाद में भी उस जेल में हजारों भारत के नागरिक सजा काट चुके थे। वहाँ के बिच्छू और कान खजूरे का दंश झेल चुके थे, लेकिन किसी ने अंग्रेजों से दया याचना नहीं किया। 7 बार वीर कहलाने वाले सावरकर अंग्रेजों से दया याचिका मांग दिए। 1913, 1914, 1917, 1920, 1921, 1922 गणेश सावरकर, 1923 यमुनाबाई सावरकर और सावरकर के तीनों भाई। 7 बार दया याचना मांगने वाले हिंदुस्तान के पहले डरपोक सिपाही सावरकर थे। जब अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा कि सावरकर हमारे फौज की गतिविधियों को बढ़ा रहा है, फौजी भर्ती में मदद कर रहा है, तब जाकर के 1926 में वीर कहलाने वाले सावरकर को अंग्रेजों ने 60 रुपया प्रति माह पेंशन नियुक्त कर दिया। उस जमाने में 60 रुपये बहुत हुआ करता था और 60 रुपये सावरकर को मिलना शुरू हो गया। स्वतंत्रता सेनानी बहुत हुए, लेकिन उनको पेंशन देश जब आजाद हुआ तब मिला, लेकिन देश के गद्दार को पेंशन अंग्रेज दिया करती थी। दोस्तों, मोदी कहते हैं कि भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भारत जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा देश है। अगर आपके पास 5 रोटी है और आप 5 भाई हैं, तो एक एक रोटी आपको हिस्से में मिलेगा। वहीं अगर किसी के पास महज 3 रोटी है और भाई में अकेला है, तो 3 रोटी वो खुद खाएगा। 140 करोड़ जनता वाला ये देश हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सूडान, नाइजीरिया से नीचे क्यों है? इसे बताने की हिम्मत न सरकार करेगी, न सरकार का वो गुर्गा करेगा। सरकार का गुर्गा कौन है? हमें तो समझ में आता है कि उनके प्रवक्ता से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया उनका गुर्गा है, और गुर्गा पूरे देश को मुर्गा बनाने में लगा हुआ है।
अब इस चीज को कोई अंधा भी समझ जाएगा, बहरा भी समझ जाएगा ये गणित को, कि संख्या के लिहाज से अगर 5वां अर्थव्यवस्था है और हमारा देश भूख से, गरीबी से करा रहा है, बेरोजगारी से छटपटा रहा है, इनके सरकार बनने के बाद 22 करोड़ लोग, वो मूर्ख नहीं, अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं, पढ़े लिखे काबिल लोग नौकरी के लिए आवेदन दिए, सरकार का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन 22 करोड़ लोगों में से नौकरी सिर्फ 7 लाख को दिया गया। हर साल 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दोगुनी। ये सब चीज तो बस अफसोसजनक बातें बनकर रह गई। अब इस चीज को और तह तक जाइए कि भाई कौन वो लोग हैं जो 9 करोड़ थे, अब नहीं है। 9 करोड़ लोग वो हैं जो भारत छोड़कर विदेशों में शिफ्ट हो गए। सबके पास विदेश जाने का सलाहियत है, नहीं जा सकते हैं, भाड़ा पासपोर्ट बहुत सारा। तो वो सब लोग सामर्थ्यवान लोग थे जो अब भारत में नहीं है, और 23,000 लोग वो थे जो अब नहीं है, जिसके पास अपना कंपनी कारखाना हुआ करता था, वो भी भारत से बाहर चले गए। और एक महानुभाव वो हैं जो इतने हौसलावान थे कि मोदी से वो ये पूछे थे कि आम आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। वो महानुभाव कनाडा की नागरिकता ले बैठे हैं। आप समझिए कि देश से जो भाग सकता है वो भाग रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी से रूबिका लियाकत ये सवाल कर देती है कि आप अपने बच्चे को ये एडवाइजरी क्यों जारी करते हैं कि वहाँ नौकरी मिले तो कर लो। इस देश में मुसलमानों के लिए रहने का माहौल नहीं है, यहाँ लोगों के लिए रहने का माहौल नहीं है। लेकिन क्या वो अक्षय कुमार से पूछ सकती है कि तुमने देश क्यों छोड़ा? बर्तन मांजने वाले अक्षय कुमार को देश ने क्या कुछ नहीं दिया, ये सवाल अक्षय कुमार से वो नहीं कर सकती, उनकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम नेता से वो ये सवाल करती है कि तुम अपने बच्चे को देश छोड़ने की सलाह क्यों दे रहे हो। कभी ये नहीं बताती कि वो 9 करोड़ लोग देश क्यों छोड़ दिए, अक्षय कुमार देश क्यों छोड़ दिए। और एक वो तबका भी है जो देश से नोटों का बंडल लेकर के भी देश छोड़ा, उनके बारे में कभी रूबिका सवाल नहीं उठाती। बहुत लंबा लिस्ट है। विजय माल्या, नितिन संदेशरा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इतना लंबा फहरिस्त है भागने वालों की, जिसके बारे में एक बार भी मेन स्ट्रीम मीडिया खबर नहीं चलाती है। आप लोग इस चैनल को गाहे बगाहे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।